साइबर ठग एक से एक ठगी कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में युवाओं को, हर उस व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। करनाल में एक नया साइबर ठगी का मामला सामने आया है, हरियाणा के करनाल में। और ये पहली बार हमने देखा अपने 18 साल के पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में कि इस तरह से भी ठगी होती है। हालांकि कई खबरें हमने आपको पहले दिखाई, साइबर ठगी अलग अलग केसेस में होती है, कैसे होती है, लेकिन ये तमाम लोगों के लिए, देश भर में तमाम लोगों के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को ये ठगी से बचा सकती है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनके साथ अभी कुछ ही देर पहले एक टोल फ्री नंबर वाला जो व्यक्ति था, साइबर ठग था, उन्होंने किस तरह से इनके साथ ठगी की और इनके बैंक अकाउंट में जो 15,000 रुपए पड़े थे वो सारे के सारे पैसे निकाल लिए। ये बड़ा मामला है। हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये शख्स करनाल के रहने वाले हैं जो एक शोरूम में नौकरी करते हैं, लेकिन इन्होंने एक अमेजन से ऑर्डर किया। इनका 300 रुपए का रिफंड आना था जो काफी समय से नहीं आ रहा था। इन्होंने गूगल से एक अमेजन का नंबर, कस्टमर केयर का सर्च किया। हालांकि इन्होंने सीधा वेबसाइट पे जाकर नंबर नहीं सर्च किया क्योंकि वहां पर अमेजन का ओरिजिनल नंबर मिलता है, लेकिन जब गूगल से अमेजन कस्टमर केयर कुछ लिख के इस तरह का नंबर सर्च किया तो साइबर ठगों ने उस तरह का नंबर वहां पर डाला हुआ था जो 1800 करके टोल फ्री नंबर की सीरीज होती है। उस नंबर पर इन्होंने फोन मिलाया तो साइबर ठग जो टोल फ्री वाला जो कर्मचारी होता है वो इनको कहता है कि आवाज नहीं आ रही, मैं आपको अपने नंबर से फोन करता हूं। कभी भी टोल फ्री वाला व्यक्ति ऐसे फोन नहीं करता है, तभी शुरू हो जाता है ठगी करने का सिलसिला। उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिए कि उसने क्या कहा। आपका अभी मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, इसमें आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है जी जी बोलिए, अब आ रही है आवाज? कॉल कर रहा हूँ जी सर। अब आ रही है आवाज? जी बोलिए सर। मैं दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ, देखिए कॉल आ रहा है, रिसीव कीजिए आप। ठीक है सर। तो ये आपने देखा। अभी हम आपको दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि कैसे कैसे इस टोल कर्मचारी ने, जो टोल नंबर पर इन व्यक्ति ने फोन किया, कैसे उसने उनके साथ ठगी की है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उस शख्स ने इनके मोबाइल की स्क्रीन अपने फोन पे चला ली। इनसे एक ऐप डाउनलोड कराई गई, एनी डेस्क ऐप होती है जिससे आप अपना लैपटॉप दूसरे के हाथ में दे सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन दूसरे के हाथ में देख सकते हैं। लेकिन इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें हालांकि जानकारी है क्योंकि हम इस तरह से काम, मोबाइल का या कंप्यूटर का, हम अपने ऑफिस में शेयर करते रहते हैं, लेकिन इनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। इनसे उस व्यक्ति ने ऐप डाउनलोड कराई कि आपका रिफंड आ जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप ANIDESK एनी डेस्क लिखिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो आप हमें बताइए। उसके बाद क्या था, इनसे नेट बैंकिंग खुलवाई जाती है, फोन पे खुलवाया जाता है और देखते ही देखते 2 ट्रांजैक्शन इनके मोबाइल से हो जाती है, क्योंकि इनके मोबाइल की स्क्रीन वो शख्स जो साइबर ठग था वो कहां पर बैठा था, उसने इनका फोन वहां बैठे बैठे चलाया और सारा पैसा उड़ा लिया। वह व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, संक्षिप्त में इनसे जानना चाहेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि देश भर में इस नई ठगी से सावधान रह सकते हैं। आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। इसलिए इस खबर को देखने वाला हर एक व्यक्ति अपनी इंसानियत के नाते, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस वीडियो को हर एक व्यक्ति शेयर करेगा। यह हमारी हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि ऐसे बहुत से मीडियम क्लास के लोग हैं, ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनको एनीडेस्क या टीम व्यूअर जो वेबसाइट जो साइट होती है, ऐप होती है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि आपने किसी के भी कहने पर कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है और कोई नंबर शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो जाएगा। जो व्यक्ति है हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपके साथ ठगी हुई है, ताकि दूसरे किसी के साथ ना हो। संक्षिप्त में क्या जानकारी? जी सर, मैंने अमेज़ोन का गूगल से नंबर सर्च किया था तो उसमें टोल फ्री नंबर 1800 कुछ करके आया मेरे पास। तो मैंने उस पर कॉल की तो आगे मुझे जिससे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ। तो उसी के राइट 2 मिनट बाद ही मुझे दूसरे नंबर से कॉल आया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे बोला कि रिफ़ंड आ जाएगा, आप ऐसे ऐसे नेट बैंकिंग शुरू कीजिए। तो मुझे इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने नेट बैंकिंग मैंने ऊपर ऑप्शन दबाया और जैसे ही मैंने ऑप्शन दबाया तो उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला मुझे। तो उसमें क्या होता है कि वो भी मुझे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से मुझे पता चला कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्क्रीन कोई और दूसरा भी चला सकता है, और हम भी चला रहे हैं और दूसरा भी चला सकता है। मेरा कास्ट का जैसे ऑप्शन होता है उसी टाइप का ये ऐप है। तो इसी से मुझे धोखाधड़ी हो चुकी है मेरे साथ। तो मैं इसीलिए मैंने कंप्लेंट भी दी है, सिटी थाने में कंप्लेंट भी दे के आया था मैं उसी टाइम भागकर। और उसके बाद मुझे करनाल आपने जो टोल फ्री नंबर सर्च किया वो कहां से सर्च किया? जी, टोल फ्री नंबर मैंने गूगल से सर्च किया था
तो उसमें अमेज़ोन की ऐप नहीं थी, वो गूगल से ही सर्च किया था मैंने। लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि वो साइबर क्राइम भी हो सकता है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो कितने पैसे निकल गए आपके? मेरे अकाउंट से 2 बार ट्रांजैक्शन हुई है, एक 10,100 कुछ रुपए की और एक 4280 रुपये की, मतलब लगभग उसमें 15,000 रुपये था। और वो भी फादर मेरे एडमिट थे तो उनके इलाज के लिए मैंने जमा किया था, और उनके इलाज में कुछ खर्चा होना था, तो मैंने बहुत ही एमरजेंसी में बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे मैंने, और वो 15,000 रुपये मेरे से धोखाधड़ी में छीन लिए गए। और बिल्कुल आपसे अपील है, आप एक बार वो ऑडियो चेक कराइए, हमें सुनाइए कि जिसमें वो आपसे ऐप डाउनलोड करा रहा है। लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो साइबर ठग है वो नए नए तरीके इजाद करते हैं जिससे वो आम लोगों को, जिनको किसी बारे में जानकारी नहीं है, उनसे ठगी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनीडेस्क और टीम व्यूअर के नाम से 2 ऐप है, वो कभी भी आप किसी के कहने पर डाउनलोड ना कीजिएगा, क्योंकि आप डाउनलोड करेंगे तो आपका फोन, आपका लैपटॉप वो सामने वाला व्यक्ति चला सकता है, उसकी स्क्रीन वहां पर भी रूबरू खुल जाएगी और वो आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवा सकता है, आपकी जो पर्सनल कुछ फोटोज हैं, डाटा है, वीडियो है, वो सारा चोरी कर सकता है। इसलिए आपने कभी भी, हालांकि पहले गांव के लोगों को यह पता नहीं होता था कि आपने ओटीपी शेयर करना है, अगर आप ओटीपी किसी को बता देते तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज और सभी मीडिया कर्मियों द्वारा ये खबरें चलाई जाती रही, लोग जागरूक होते रहे, जिसके बाद जो लोग थे, साइबर ठग थे, उन्होंने नया तरीका इजाद किया, क्योंकि हर एक शख्स जागरूक हो गया था कि हमने किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना है। लेकिन वो ठगी का तरीका पुराना हुआ तो नया तरीका इजाद कर दिया। वो तरीका यह था कि हमने आपको बताया कि टोल फ्री नंबर आप किसी कंपनी का सर्च करेंगे तो वो नंबर गलत भी हो सकता है, और वो गलत हुआ। टोल फ्री का जो कर्मचारी था, उन्होंने इनको कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको अपने नंबर से दोबारा फोन कर रहा हूं। 2 ही मिनट में साथ के साथ फोन आता है और वो शुरू हो जाती है ठगी की कार्रवाई। किस तरह से अंजाम दिया गया हम आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, मेरी ये समस्या है। उनको चाहिए था कि वो सिर्फ इनकी समस्या नोट करके अपडेट कर देता, लेकिन उन्होंने, साइबर ठग ने बड़ी शातिराना तरीके से सामने वाले का पता लगा लिया फोन पर बात करके कि इस व्यक्ति को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इनसे एक ऐप डाउनलोड कराई, एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराई। इनके फोन की स्क्रीन उस साइबर ठग के पास खुल गई, इनसे इनका फोन पे अकाउंट जो था ऑनलाइन था वो खुलवाया, और देखते ही देखते इनके अकाउंट से 10 और 15 5,000 की ट्रांजैक्शन हो गई। हम आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसमें वो साइबर ठग इनसे ऐप डाउनलोड करवा रहा है, तो गौर से सुनिएगा। और देश भर के तमाम लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जी। है वो डिलीवरी बॉय जो है वो गलत एड्रेस पे पहुंचा था। आपको अच्छा। ओपन कीजिएगा ना, ओपन करने के बाद ओके कैंसिल आएगा, कैंसिल में क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपका दोबारा डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है सर, मैंने वो ओके कर दिया था ना, इसलिए वो दोबारा कैंसिल कीजिए उसको। जी हो रहा है सर, एक बार दोबारा इंस्टॉलिंग हो रहा है। कैंसिल, ठीक है सर, कैंसिल हो गया। अब बताइए। प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए सर ANY DESK टैक्स रिमोट। हाँ देखिए, रेड कलर में एप्लीकेशन आ रहा है सर। हाँ जी, टैक्स रिमोट आ रहा है। हाँ उसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए उसको जी। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही शातिर ठग है, ANI एनीडेस्क DESK। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से जो भाषा होती है, जो एक हमारा हिंदी में उच्चारण करने का तरीका होता है, जो यूपी और बिहार के रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा करते हैं, बंगाल के रहने वाले लोग ज्यादा करते हैं, जो एस को एस बोलते हैं। इस तरह से जो बोलते हुए नजर आ रहा था वो व्यक्ति, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूपी या बिहार साइड में रहकर इस तरह से साइबर ठगी को अंजाम दे रहा हो। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरह से ठगी हुई एक बार दोबारा से जानना चाहेंगे, ताकि देश भर के लोग जागरूक जरूर हो। संक्षिप्त में लोगों से क्या अपील करेंगे, आपसे गलती हुई है, आप युवा नौजवान हैं, हालांकि आपको सभी कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किस तरह से आपको बातों में ऐसा लगा लिया, आपसे ऐप डाउनलोड करवा ली, एनीडेस्क ऐप के बारे में, क्या आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, एडिडास की तो मेरे इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे हम अपने टीवी में या अपने उसमें मीरा कास्ट के ऑप्शन से हम अपना मोबाइल उसमें चला सकते हैं, तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज थी। लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि मेरे साथ ऐसी भी ठगी हो सकती है, क्योंकि मैं इसीलिए मेरे साथ ठगी होने के बाद ही मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के पास आया। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपसे कैसे ठगी की गई है। तो अब क्या पता चला कैसे ठगी हुई आपको? अब मुझे पता चला कि ऑनलाइन जैसे हम फेस टू फेस हम देख सकते हैं, हमारा मोबाइल से जैसे हम अपनी
स्क्रीन देखते हैं, ऐसे ही दूसरा कोई हमारी स्क्रीन देख रहा होता है। तो उसी से हमारा जो हम पासवर्ड वगैरह कुछ भी डालते हैं उसमें, या कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो उसके पास रिपोर्टिंग पूरी होती है। आपसे फोन पे भी खुलवाया जी, नेट बैंकिंग भी खुलवाई? जी सर। तो आप खोलते चले गए? जी सर, वो सर मुझे यही लगा कि मैं ये मुझे सही गाइड कर रहा होगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये साइबर क्राइम का आदमी है। मैं तो यही सोचकर इसको करता रहा कि ये अमेज़ोन का आदमी है, भी अमेज़ोन की कस्टमर केयर से मैंने बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो बिल्कुल ठगी का नया तरीका, ठगी का नया तरीका, साइबर ठगी का नया तरीका। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस तरह के जो ठगी के नए तरीके हैं वो अभी अभी इस तरह का तरीका इजाद हुआ है। पहले हमारे संज्ञान में भी इस तरह का मामला नहीं आया, लेकिन आज जो एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस समय जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को नीचे शेयर का ऑप्शन है वो दबाइएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो कम से कम ठगी का शिकार ना हो। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो व्यक्ति है वो करनाल का रहने वाला है, उसने 300 से 400 रिफंड लेना था अमेजोन से। अमेजोन पर उसने टोल फ्री का नंबर सर्च किया गूगल पे, वो नंबर गलत आया था 1800 सीरीज का। उसने वहां पर फोन किया, जो शख्स था टोल कर्मचारी, उसने ये कहा कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपको अपने नंबर से फोन करता हूं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। कभी भी कोई टोल फ्री वाला कर्मचारी आपको यह नहीं कहेगा कि आप फोन काटिए, मैं आपको अपने नंबर से फोन कर रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। और उसने अपने नंबर से इनको फोन किया और तब शुरू हुआ इनको ठगने का नतीजा, ठगने का तरीका। किस तरह से इनसे प्ले स्टोर में जाकर इनसे पहले इनकी परेशानी सुनी सारी, और फिर प्ले स्टोर पर जाने के लिए कहा गया। एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाई गई, उस पर एक जो सीरीज आती है, एक पासवर्ड आता है, वो इन्होंने उनको शेयर करा, जिसके बाद इनके मोबाइल का जो सारा फंक्शन था वो भी कर सकता था। उसके बाद उस व्यक्ति ने साफ तौर पर रिकॉर्डिंग में है कि इनसे फोन पे खुलवाया, नेट बैंकिंग खुलवाई, अकाउंट बैलेंस चेक करने को कहा गया। इतने ही देखते देखते 10 से 15 हजार रुपए इनके अकाउंट से, जितने भी अकाउंट में पैसे थे वो निकल गए। तो देश भर के तमाम लोग भी इस तरह की एक नई जो तरीका आया, एक साइबर ठगी का नया तरीका आया जो आजकल साइबर ठग कर रहे हैं, उससे आप भी सावधान रहिए। आपने कभी किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना है, आपने कभी किसी के साथ नेट बैंकिंग की बात नहीं करनी है। नेट बैंकिंग के जो आपके जो डाउट्स है या कुछ भी होता है तो उसको लेकर आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक के ऑफिशियली नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन गूगल से अगर आप कोई भी नंबर सर्च करेंगे और वो व्यक्ति अगर आपसे कोई ऐप डाउनलोड कराएगा, टीम व्यूअर हो या एनी डेस्क हो, आपने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे इस तरह की, तो आपका फोन, आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन, आपका फोन का फंक्शन, सारा कुछ वो उसके हाथ में भी होगा, तो वो भी चलाकर आपका अकाउंट खाली कर सकता है, जैसा कि इन युवक के साथ हुआ है, इन व्यक्ति के साथ हुआ है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, देश भर में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साइबर ठगी का यह नया तरीका मार्केट में आया है। आप ना ऐसी ठगी का शिकार बनिएगा। आप अपने पड़ोसी को बचा सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार को बचा सकते हैं, आप अपने भाई बहन को बचा सकते हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। इसलिए हजारों लाखों लोग अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हजारों लाखों लोगों को इस ठगी से बचाया जा सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।